दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। ये आपका परसेंटेज का वीडियो है जो 2 हो चुके हैं। ये वीडियो आपका तीसरा है। चलिए देखते हैं, हम इसे आसान ट्रिक में सीखते हैं। दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई। क्या की गई? पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर 10% घटा दिया गया। कह रहा है शुद्ध प्रतिशत या वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल करने के लिए एक आसान ट्रिक का फार्मूला है, आप देख लीजिए। ये फार्मूला है x + y + xy/100। ये हमारा जो x है, ये आपका जो पहली संख्या, y दूसरी संख्या, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाई 100 किया गया है। तो हम पहले बेसिक से हल करेंगे। बेसिक का आपका ट्रिक है। देखिए, हम देखते हैं वो राशि 100 है, तो उसी पे क्या हुआ 20% वृद्धि। इसको हम 100 में जोड़ के लिखेंगे, बटे 100 कर देना। फिर 10% ये आपका, इसको हम 100 में से इतना घटा के लिखेंगे, तो ये हो गया 100 से 100 कटा, 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर एक कटा, 12 9 108 आ गया। ये 108 आ गया। तो क्या था, पहले वो राशि 100 थी, अब 108। क्या हुआ? 8% की वृद्धि हुई है। और जब हम इस ट्रिक से हल करेंगे तो इसमें जो आपका लाभ होगा, यानी जो वृद्धि होगी, उसको हम प्लस रखेंगे, जो हानि होगा उसको हम माइनस रखेंगे। तो इसमें 20 प्लस हो गया, फिर 10% की हानि हो रही है, तो इसको माइनस रखेंगे 10। फिर आपका जब इन दोनों को गुणा करके रखोगे तो आपका हो जाएगा -200 बटे 100 हो जाएगा। फिर 2 जीरो कटेगा, ये आपका हो जाएगा 20 - 12, तो आपका आ जाएगा 8। देखिए, इस फार्मूले से आ गया और आपका बेसिक से भी आ गया उतना 8%। आप जो भी आपको ट्रिक से हल करना है, इससे हल करिए, नहीं तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। चलिए देखते हैं, आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2। आपका किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। अंतिम रूप से उस संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको कमी या वृद्धि ज्ञात करना है, तो आपको सेम फार्मूले पे हल करना है। आपका वही है x + y + xy/100 पे हल कर सकते हो। आपको ये जो पहली राशि दी हुई है उसको यहाँ रखिए x पे, दूसरी राशि y पे, फिर ये जो आपका वृद्धि होगा उसको प्लस में, जो आपकी हानि हो रही है उसको माइनस रखिएगा। इसी में हल रखिएगा तो आपका आंसर ज़रूर आएगा। नहीं तो आपको बेसिक से देखिए, बेसिक से राशि 100 मान लीजिएगा, तो उसका आप 10% वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ के रखिए, तो बटे 100 हो जाएगा। फिर हुआ क्या, 10% की हानि की गई, तो इसको हम 100 से घटा के लिखेंगे, तो 90 बटे 100। अब इसको हम घटा लेंगे, 100 से 100 कटा, 1 जीरो ऊपर से, 2 जीरो ये, तो आपका 11 9 99। क्या हुआ, पहले 100 था, अब 99 होगा। 1% की हानि हुई, 1% की हानि हुई है। तो इसमें हम हल करेंगे, तो हम इसमें भी देख लीजिए, तो हम रखेंगे 10
जब हम इसमें रखेंगे तो 10 माइनस 10, और जब ये इसका हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे 10 दहा में 100 बटे 100, ये कट के 1 हो जाएगा तो 10 माइनस 11, जब ये आएगा तो आपका माइनस के 1 आए, मतलब जब माइनस आए तो इसका मतलब हानि होगा, जब प्लस आए तो मान लेना इसके लाभ हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो इसमें आपका बेसिक से वही आया 1% और इस फार्मूले से भी आया 1%। चलिए देखते हैं, आपका दिया है सवाल नंबर 3। आपका दिया है किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी की जाए, फिर 20% वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। तो सेम तरीका उसी पे हल करिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 पे हल कर सकते हैं। नहीं तो आपको बेसिक से मान लीजिए वो राशि मतलब पुस्तक का मूल्य 100 रुपये है, 100 से घटा के लिखिएगा 25 को, 100 गुणे फिर 20% की मतलब वृद्धि होती है तो इसको जोड़ के रखिएगा बटे 100, 100 से 100 कटा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 3 हो गया। अब ये आपका हो गया 3 त्रिका 9, 90 हो गया। तो पहले 100 था अब 90 हो गया, क्या हुआ 10% की हानि हो रही है, आपको 10% की हानि हो रही है। तो इसमें रखिए आपका 25, जब जो हानि हो तो उसको हम माइनस रखते हैं 25। अब यहाँ आपका प्लस 20, इसको जब आप गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 20 होगा, ठीक, बटे 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 25 20, तो आपका आ जाएगा 25 5 30 प्लस 20, जब ये घटेगा तो आपका माइनस का 10 आएगा। तो देखिए इससे भी आया इससे भी आया, जिससे भी मन के उससे हल करिए, आपका सवाल आना चाहिए। दोस्तों ये सवाल आप देखिए, ये सवाल आपका, ये सवाल आपका दिया है प्याज की कीमत में 50% वृद्धि हुई, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो मान लीजिए जो प्याज है उसकी कीमत 100 रुपये है, अब जब बढ़ गई पहले बाद में, तो बाद में 150 हो गया, बढ़ा कितना 50 रुपये, कह रहा है व्यय उतना ही रखने के लिए, मतलब पहले 100 रुपये खर्च हो रहा था अब 150 हो रहा, मतलब खर्च में हम कितना कटौती करें कि हमारा जो व्यय है पहले जैसा रहे। तो हमें यही 50 की कमी करनी होगी, किससे 150 से, प्रतिशत की बात करें 100 से गुणा करिए, 50 तिया 150, अब जब 3 से भाग करोगे तो आपका 33 सही 1/3 आएगा, इतना आपका परसेंट आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके
उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके आरंभिक वेतन के बराबर हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति का पहले जो वेतन था 100 रुपये था, बाद में क्या हुआ, जब 10% निकाल दिया गया तो उसका वेतन हो गया 90 रुपये। तो इसमें डिफरेंस कितना है, 10 रुपये का। तो हमें आरंभिक वेतन अब जो है 90 है, पहले 100 था, हमें इसके बराबर रखने के लिए इसके वेतन में कितने की वृद्धि की जाए। तो अब 90 है, 90 को 100 करने के लिए हमें 10 की वृद्धि करनी होगी। तो 10 किससे 90 से गुणे 100 करिएगा, 10 9 90। जब 9 से दीजिएगा भाग तो 11 सही 1/9 आएगा। 100 से भाग करिएगा 9 में, 9 करने 9 बटेगा 1, 9 करने 9, 1 सही 1/9। आपका इतना परसेंट आपको क्या, इतना परसेंट आपको वृद्धि करनी होगी। 11 सही 1/9। एक सवाल और है दोस्तों, दिया है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की जाती है, उसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मान लीजिए उसका मूल्य पहले 100 रुपये था, जब 25% कटौती हो गई तो 75 हो गया। इसमें अंतर कितना है, 25 का। उसके आरंभिक वेतन मतलब आरंभिक वेतन 100 है, तो अब इसमें 75 में जोड़ना, इसमें बाद में जो वेतन हुआ आरंभिक वेतन पे लाने के लिए हमें कितना जोड़ना होगा, 25। तो किस में जोड़ना होगा, 75 में। 100 से गुणा करिए, 25 3 75। अब 3 से जब भाग करिएगा आपका 33 सही 1/3% आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो आपको जॉब में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए